नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। साइबर अटैक्स, ये नाम हम लोग रोज सुनते हैं, है ना? पर आखिर ये काम कैसे करते हैं और इनके पीछे कौन लोग होते हैं? चलिए आज इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। हमारी डिजिटल दुनिया को बचाने की इस लड़ाई को थोड़ा करीब से देखते हैं। रेडी हो? फोकस मोड ऑन। हम शुरुआत करेंगे एक रियल वर्ल्ड इवेंट से, एक ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हमारी ये इंटरकनेक्टेड लाइफ, ये ऑनलाइन दुनिया असल में कितनी नाजुक हो सकती है। तो बात है मई 2017 की। दुनिया भर में कंप्यूटर स्क्रीन्स अचानक से लॉक हो गए और उन पर एक बड़ा अजीब सा डरावना सा मैसेज दिखने लगा। सब कुछ एकदम से अचानक हुआ और ये डिमांड थी WannaCry की, एक रैंसमवेयर। इसने लोगों के जरूरी डेटा को हॉस्टेज बना लिया था। एक मिनट के लिए इमेजिन करो, एक दिन आपका सारा काम, आपकी फोटोज, सब कुछ लॉक हो गया है। कैसा लगेगा? और इसका असर वो तो बिल्कुल डेविस्टेटिंग था। हॉस्पिटल्स के सिस्टम्स पैरालाइज हो गए, टेलीकम्युनिकेशंस रुक गया, सरकारी कामकाज ठप पड़ गया, यहाँ तक कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी बंद हो गए। मतलब साफ था, एक डिजिटल थ्रेट का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट कितना बुरा हो सकता है। समझ आ रहा है ना ये कितना सीरियस था? तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये उठता है कि आखिर एक छोटा सा प्रोग्राम इतनी जल्दी इतना बड़ा केओस आखिर फैला कैसे सकता है? चलिए इसके हाव को आसान भाषा में समझते हैं। WannaCry ये एक रैंसमवेयर था, बेसिकली एक डिजिटल फिरौती वाला टूल। ये कंप्यूटर नेटवर्क्स की एक खास कमजोरी, एक वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाकर फैलता है। फिर ये फाइल्स को लॉक कर देता है और उन्हें खोलने के लिए पैसे मांगता है। कॉन्सेप्ट काफी सीधा है, लेकिन इसका असर, जैसा हमने देखा, बहुत गहरा होता है। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल बाकी है। आखिर इतने बड़े अटैक को पावर देने वाला इंजन क्या था? ये इतनी तेजी से, मतलब इतनी रैपिडली फैला कैसे? सोच रहे हो उस बारे में? तो इसका जवाब अक्सर एक चीज में होता है जिसे बॉटनेट कहते हैं। इसको ऐसे समझो कि ये हाईजैक्ड कंप्यूटर्स की एक पूरी आर्मी है। और सबसे अजीब बात, इन कंप्यूटर्स के ओनर्स को पता तक नहीं होता कि उनका डिवाइस इस सेना का हिस्सा बन चुका है। अटैकर्स बॉटनेट का यूज करके किसी टारगेट पर इतना ज्यादा ट्रैफिक भेजते हैं कि वो सर्वर क्रैश हो जाता है। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस या DDoS अटैक। इससे एक पूरा डिजिटल ट्रैफिक जैम लग जाता है और जो असली यूजर्स हैं वो वेबसाइट एक्सेस ही नहीं कर पाते। और टाइम के साथ साथ बॉटनेट्स बहुत ज्यादा इवॉल्व हुए हैं। 90s के आखिरी सालों में सिंपल स्क्रिप्ट से शुरू हुए थे और आज ये इतने सोफिस्टिकेटेड और AI ड्रिवन नेटवर्क्स बन गए हैं जो सिक्योरिटी को भी आराम से चकमा दे सकते हैं। अब जो चीज़ सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो है इसका ह्यूमन एलिमेंट। मतलब ऐसे अटैक्स करने के लिए किसी को आखिर क्या चीज़ मोटिवेट करती है? क्यों करते हैं लोग ये? देखिए, मोटिवेशंस काफ़ी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन आम तौर पर ये कुछ खास कैटेगरीज में फिट होती हैं, जैसे पैसों के लिए, किसी आइडियोलॉजी के लिए, या सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल चैलेंज के तौर पर। आइए इन पर एक नज़र डालते हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि सबसे बड़ा ड्राइवर पैसा है, या तो सीधे डेटा चोरी करके या फिर उस चोरी की हुई इन्फॉर्मेशन को डार्क वेब मार्केट प्लेसेस पर बेचकर पैसा बोलता है ना? दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए ये पॉलिटिक्स या आइडियोलॉजी के बारे में है। अपनी स्किल्स का यूज करके एक स्टेटमेंट देना या फिर किसी देश के लिए जासूसी करना। और कुछ के लिए ये एक इंटेलेक्चुअल चैलेंज है, एक साइकोलॉजिकल ज़रूरत। और वो इसको जस्टिफाई कैसे करते हैं? अक्सर विक्टिम की खराब सिक्योरिटी को दोष देकर। उनकी सोच होती है कि सिस्टम ही इतना कमज़ोर था तो हैक होना ही था। तो अब जब हमने थ्रेट और उसके पीछे की मोटिवेशंस को समझ लिया है, तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स और हमेशा बदलती हुई चुनौती से आखिर दुनिया लड़ती कैसे है। इसका जवाब बेसिकली एक 2 फ्रंट स्ट्रैटेजी है, जिसमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और रिगरस इंसानी प्लानिंग दोनों ही शामिल हैं। दोनों जरूरी हैं। टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर हनी मैश जैसे सिस्टम्स हनी पॉट्स बनाते हैं। हनी पॉट्स
ये एक तरह के डिजिटल चक्रव्यूह हैं, एक जाल। अटैकर्स को असली टारगेट से भटकाकर इस जाल में फंसाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं ताकि उनके तरीकों को समझा जा सके। इंटरेस्टिंग है ना? और अब आते हैं ह्यूमन फ्रंट पर। बड़ी कंपनीज एकदम स्ट्रिक्ट इंसिडेंट रिस्पांस प्लान फॉलो करती है, प्रिपरेशन से लेकर अटैक को रोकने और सिस्टम वापस लाने तक, और आखिर में उस अटैक से सीखने तक। ये पूरा फ्रेमवर्क इसलिए जरूरी है ताकि क्राइसिस के टाइम पैनिक में नहीं बल्कि होशो हवास में सही फैसले लिए जा सकें। क्लियर है ये पॉइंट? ये सारी बातें हमें हमारे डिजिटल फ्यूचर की बड़ी पिक्चर तक ले आती है। ये जो लड़ाई चल रही है ना, ये कांस्टेंट साइकिल ऑफ इनोवेशन है, बिल्कुल एक कैट एंड माउस गेम जैसा। अटैकर्स नई कमजोरियां ढूंढते हैं और डिफेंडर्स उन्हें ठीक करने में लग जाते हैं। ये कभी खत्म नहीं होता। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। एआई से चलने वाले अटैक्स की इस दुनिया में क्या सिर्फ इंसानी तैयारी हमारे डिजिटल फ्यूचर को सिक्योर रखने के लिए काफी होगी? ये एक ऐसी बात है जिस पर शायद हम सबको सोचना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।